नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 7 दिसंबर 2020 सोमवार और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे कल की यानी कि 8 दिसंबर 2020 की मंगलवार के लिए, है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ पूरे वीक का भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कल के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जबरदस्त बुलिशनेस चल रही है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो दोस्तों, जहां तक निफ्टी का सवाल है, अगर ये 403 इंटेक्ट रह जाता है तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक का बियरिश करेक्शन दे सकती है। ठीक है, और ये 403 दोस्तों वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे थोड़ा सा संभलना चाहिए। इसके ऊपर जाने का मतलब है वीकली रेजिस्टेंस को भी चैलेंज कर देना। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन है। सपोर्ट के नीचे गया तो बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो बुलिश प्रोबेबिलिटी। जो नए मेहमान है, जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है 13403 के ऊपर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 370 सपोर्ट बनेगा। 432 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 32 सपोर्ट, 14 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है जी, चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। अब देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर 308 के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 41 रेजिस्टेंस, 278 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 08 रेजिस्टेंस, 31 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 78 रेजिस्टेंस, 97 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं बियरिश सिचुएशंस के लिए। ठीक है, तो ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब वीकली भी देख लेते हैं भैया। ये है वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, आज से जो वीक शुरू हुआ है, ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। बाकी सब जैसे मैंने इंट्राडे वाले में समझाया है, डेली में कल के लिए समझाया, बिल्कुल वैसे ही लेना है। ठीक है, और दोस्तों यहां पे भी वीकली में भी जबरदस्त बुलिशनेस थी, तो ये चीज वीकली में भी अप्लाई होती है कि अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटैक्ट रह जाता है। ठीक है, मैंने जो बोला इंट्राडे का रेजिस्टेंस आपको दिखाया कि वीकली को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आप देख सकते हो। ये वीकली की भी रेजिस्टेंस रेंज है। ये अगर इंटैक्ट रह गया तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन जहां पे बुलिशनेस बहुत ज्यादा हो और बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए। भले ही मैं वीकली दिखा रहा हूं, लेकिन काम हमेशा डेली के हिसाब से करना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा डेली का होना चाहिए दोस्तों। टारगेट भले ही वीकली का है, मंथली का है, वो तो यार पैसा जितना आता है वो स्वीकार्य ही होता है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा इंट्राडे के हिसाब से ही होना चाहिए। मेरा मतलब है कम से कम होना चाहिए, है ना। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली की आज से जो हफ्ता शुरू हुआ उसके लिए। ठीक है, जैसे डेली में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की इस हफ्ते के लिए,
यानी 7 दिसंबर 2020 से जो हफ्ता शुरू हुआ है उसके लिए। ठीक है, तो ये तो निफ्टी हो गया। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी। इसमें दोस्तों कुछ बियरिश करेक्शन फरेक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट दे उस तरफ जाना चाहिए। मामला बुलिश है इंट्राडे में, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में बैंक निफ्टी की कल यानी 8 दिसंबर 2020 के लिए। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको। ये 460 जो है ना, वो वीकली रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। ये 460, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए, ये 8 दिसंबर 2020 के लिए। टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर को कभी नहीं भूलना है दोस्तों। जब भी मैंने बोला है इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही है। तो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर हमेशा याद रखना है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ये जो मैं बता रहा था रेजिस्टेंस रेंज वीकली का, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के वीकली के लेवल्स। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी अगर दोस्तों देखा जाए ना, तो बिल्कुल बाय एग्जिट को अप्रोच किया है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में वीकली के। यहां पे आप देख सकते हो आज का जो हाई बना है बैंक निफ्टी का, वो बना है 30354.20। तो बिल्कुल ये बाय एग्जिट के आसपास ही गाड़ी घूम रही है, इसी के आसपास। निफ्टी में भी वैसे ही था दोस्तों। अगर निफ्टी भी आप देखो तो निफ्टी के अंदर भी वही हाल था। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी बाय एग्जिट के आसपास ही गाड़ी घूम रही है, अभी यहीं पे है। ठीक है ना, तो दोनों में बाय एग्जिट के करीब है। दोनों में रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। वीकली का रेजिस्टेंस मैं बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल, या फिर आप दूसरे लफ्जों में ये भी बोल सकते हो कि वीकली के रेजिस्टेंस के बहुत करीब है, ये भी बोल सकते हो, जैसा आप ठीक समझो। ये बैंक निफ्टी की वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटीज जैसे मैंने समझाया बिल्कुल वैसे ही है, निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटीज बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों में जबरदस्त बुलिशनेस चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, हम तभी तक बुल है जब तक अपना सपोर्ट इंटैक्ट है। अगर सपोर्ट टूटता है तो बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। और हम तभी तक बियर है जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। अगर मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसको कभी नहीं भूलना। ना बुल से शादी करनी है ना बियर से शादी करनी है, शादी सिर्फ ट्रेंड से करनी है। ट्रेंड अगर बुलिश है तो हम बुल बनेंगे, ट्रेंड अगर बियरिश है तो हम बियर बनेंगे। दोस्तों हर इंसान को ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपको फायदा होता है या नुकसान होने से बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Just give it up, come on.